हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम फिर से आ गए हैं तीसरा पार्ट लेके। बिग बार सेटअप का जो लीग कोर्स है उसका तीसरा पार्ट को हम लोग लेके आ चुके को। और लाइक करें, सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत सारा कोर्स अभी और आने वाला है। ये बिग बार सेटअप है, इसके बाद बहुत सारा कोर्स और है जो आने वाला है। तो इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखिए ताकि आपको फ्री में कोर्स मिल सके। जो आप पैसा देते हैं ना, 1500, 2000, 25,000, 30,000 जो भी है, वो सब कोर्स फ्री मिले। कोर्स सब में डालूंगा, सब कोर्स फ्री मिलने वाला है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए ठीक है। आपको कैसे समझ आएगा? आपको तो बिहेवियर ही समझ नहीं आएगा इसमें। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लेके आपने काम करना है ना। स्टार्ट विथ स्मॉल कैपिटल एंड अंडरस्टैंड प्राइस मूवमेंट इन ऑप्शंस के अंदर क्या प्राइस मोमेंटम आ रहा है, किस तरीके से बिग बार बनने के बाद उसके अगर आप ओटीएम लेके जा रहे हो 50 पॉइंट ओटीएम यहाँ पर बिग बार बना और सपोज कि यहाँ पर 17,500 पे है, आप 17,550 की ऑप्शन को लेके जा रहे हो, तो ये बिग बार बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल आ रही है वो इतनी बननी है, इतनी छोटी सी बन रही है। और 550 के ऑप्शन में कितना 10-15% का प्रीमियम कैसे जंप हो रहा है, वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में कम कैपिटल से इसको ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक है, लर्न टू कट योर ट्रेड व्हेन ट्रेड इज नॉट वर्किंग। सिंपल सी बात है, आपको एक टाइम स्टॉप लॉस भी दे दिया हमने 15 मिनट मैक्स, और आपको एक लॉजिकल स्टॉप लॉस दे दिया है कि कैंडल के नीचे क्लोज या 9 ईएमए के नीचे क्लोज कर जाएगी तो अपना एग्जिट करना है। ठीक है, तो इसमें लॉस अगर काटना नहीं सीखोगे तो फिर स्कैल्पिंग में पैसा नहीं बनेगा। फिक्स योर मैक्स एसएल यू कैन अफोर्ड टू लूज इन अ डे। ठीक है, आपको एक मैक्स एसएल अपना फिक्स करना पड़ेगा कि मैं कैपिटल का, अगर जो मैं ट्रेड में कैपिटल डाला उसका अगर मैं 10% जाता है तो मेरा मैक्स होगा, उसके बाद नहीं करूँगा। ठीक है, वो फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि मेजर लॉसेस बहुत दिक्कत दे सकते हैं आप। तो अब आपको मैं स्ट्रेटजी जो कंप्लीट है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ लाइव। जो आज का चार्ट था और आज कल परसों जो निफ्टी का वाला चार्ट था, उस चार्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरे को ऑलमोस्ट कितनी टाइम, कितनी बार उसमें वो ट्रेड्स मिले और कैसे ट्रेड्स फाइंड करने हैं और किस तरीके, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, कहाँ पे लेना है। अगर मैं चार्ट पे ही दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा प्रीवियस डेज का चार्ट, और उसके साथ साथ ऑप्शन के चार्ट में किस तरीके का मूवमेंट आता है और कहाँ पे आपने एंट्री करनी है, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और उसके साथ ही 9 ईएमए की सेटिंग, और आपको कंप्लीट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ करना आना चाहिए। आपको जोन वाइज लेवल्स भी ड्रॉ करने पड़ेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर वो नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा, आता है तो अच्छी बात है। तो आप चलिए मेरे साथ चार्ट पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया पीछे का। माइंडसेट क्या रखना है, कि आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। आप एक स्कैल्पर हो तो क्या माइंडसेट करना चाहिए, कितने परसेंट आपने फोकस करना है, कितने ट्रेड्स के लिए जाने हैं, और किस तरीके से आपने अपने आप को डिसिप्लिन रखना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब चार्ट में कैसे ट्रेड्स फाइंड करने हैं, क्या एक्जैक्टली हमें देखना होता है और कहाँ पर हमें निकलना होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और साइडवेज में लेस इफेक्टिव, ट्रेंडिंग मार्केट में हाईली इफेक्टिव, वोलेटाइल मार्केट में भी आपका क्या होते हैं हाईली इफेक्टिव रहता है, मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम चलते हैं डायरेक्टली चार्ट के अंदर। तो चलो एक बार मैं आपको चार्ट को कंप्लीटली थोड़ा सा ब्रॉड रिव्यू देके इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई होप ये आपको कहीं ना कहीं समझ में आना चाहिए। पहले मैं यहाँ पर बात कर देता हूँ आपकी इंडिकेटर की, कौन कौन सी यहाँ पर हमारे पास इंडिकेटर है। 5 ईएमए को हम हटा देते हैं, 5 ईएमए मैंने व्हाइट कलर में किया, आपको दिखेगा नहीं। 9 ईएमए हमारे पास एक इंडिकेटर रहेगा, और इंडिकेटर की सेटिंग देख लो। 9 ईएमए रहेगा और अपना जो 9 ईएमए सब कुछ इसके अकॉर्डिंग आपकी सेटिंग रहनी चाहिए। ओके, विजिबिलिटी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्टाइल विजिबिलिटी जो सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग। बाकी ये है इसकी सेटिंग और डिफॉल्ट रहेगी। ठीक है, और ये चार्ट है हमारा निफ्टी 50 का, और ये अभी मैं फिलहाल आपको निफ्टी 50 और फिर निफ्टी में मेनली, बैंक निफ्टी में करता नहीं, तो बैंक निफ्टी के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा स्कैल्प नहीं किया। आप ट्राई कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, ये आपका अपना पर्सनल व्यू है, पर्सनल चॉइस है। बट मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि क्या आपको यहाँ पे फाइंड करना है और कैसे ट्रेड्स लेने हैं। जो ये वाला चार्ट है हमारा, इस जगह पे जो चार्ट है, इसमें मैं ऑप्शन के साथ आप हमारी एंट्री बनेगी और कहाँ हमारा एग्जिट रहेगा, कहाँ ऐसा लगेगा दिखाऊंगा। प्रीवियस चार्ट से मैं आपको लेके चलता हूँ कि क्यों हमारे यहाँ पे ट्रेड्स बनने हैं और किस लिए हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, क्या रीज़न है। ठीक है, तो इस वाले चार्ट से मैं आपको ट्रेड्स फाइंड करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास जो है मूविंग एवरेज आएगी 9, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखने हैं, पर वो आप ड्रॉ नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं मिस आउट कर जाओगे, तो वो ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। हम चलते हैं क्लियरली व्यू में आपको दिखा देता हूँ कि क्या किस तरीके से आपने यहाँ पे ट्रेड्स प्लान करने हैं। फर्स्ट थिंग क्या आती है हमारा 9 ईएम, जो हमारी 9 ईएमए है, ये क्या रोल प्ले कर रही है कि जब भी कोई कैंडल, आपने ऑब्जर्व करना है, जब भी कोई कैंडल 9 ईएमए पे टेस्ट करने आती है, मार्केट अप मूव कर रहा है, 9 ईएमए पे टेस्ट करने आती है, 9 ईएमए के बाद एक बुलिश कैंडल बनती है। ठीक है, अगर आप बुलिश साइड में आपको मैं सी में स्कैल्प करना चाह रहे हो ना, प्राइस क्या करेगा, प्राइस आएगा आपका तो 9 ईएमए को टेस्ट करेगा, 9 ईएमए के बाद एक आपकी बुलिश कैंडल बनेगी। ये पहली चीज है। 9 ईएमए के पास प्राइस आया, 9 ईएमए पर रिजेक्ट होके नेक्स्ट एक बुलिश कैंडल बन गई, तो वहां पर आपका एक ट्रेड बन सकता है स्कैल्पिंग के लिए, और वो ट्रेड इस जगह पर हमारा बना हुआ है
यहाँ पर प्राइस 9 EMA के आया और क्लोजिंग की नेक्स्ट कैंडल है 9 EMA के ऊपर आपका क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ पर सीधा सीधा हमारा एक स्कैल्पिंग ट्रेड बन गया इस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री। और अगर आपका मॉर्निंग आवर है, वॉलेटाइल डे है, तो आपका कहीं ना कहीं इस कैंडल के नीचे आपका SL रहना चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड आपको इजीली मिल जाएगा। और नेक्स्ट कैंडल में अगर आपको टारगेट मिल गया है अराउंड 5 से 10% आपके प्रीमियम का मिल चुका है, तो आपको इसमें एग्जिट करना है। सिंपल। अगर कोई कैंडल यहाँ से वापस से 9 EMA के नीचे आके क्लोज कर जाती है, इस कैंडल के नीचे क्लोज करती है, आपको वहाँ पे एग्जिट करना होगा। और इसमें आपका ऑप्शन जो होना चाहिए ATM, मेनली ATM होना चाहिए मॉर्निंग आवर में, आउट ऑफ द मनी मत जाना। मॉर्निंग फर्स्ट आवर में अगर आप ट्रेड करते हो तो ATM पे ट्रेड करना है आपने, ठीक है। और इस तरीके का अगर आपको मूव बनता हुआ दिखता है तो आप वहाँ पर ट्रेड करने के लिए जाना है। ये थोड़ा सा हेल्प होगा, तो क्योंकि मॉर्निंग आवर में बहुत वॉलेटिलिटी रहती है, आपको समझ नहीं आएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है या मार्केट की मेन डायरेक्शन कौन सी है। ये अब इसका ये मैंने रिस्की आपको एक ट्रेड बता दिया। अब इसका क्या एक आइडियल तरीका है, अगर आपको कोई ट्रेड फाइंड करना है, कोई ट्रेड पिक करना है, तो क्या उसका एक एग्जैक्टली आपको क्या देख के यहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है। आपने यहाँ पर मेनली फोकस करके रखना है 9 EMA को, आपका मेन फोकस तो यहाँ पर रहेगा EMA, ठीक है। अब 9 EMA में क्या आपका मेन फोकस रहना चाहिए कि अगर प्राइस 9 EMA के ऊपर है, ठीक है, एबव 9 EMA एंड प्राइस 9 EMA के ऊपर है और प्राइस क्या कर रहा है 9 EMA को कर रहा है और 9 EMA को रिटेस्ट करने के बाद 9 EMA पर सपोर्ट लेके एक बुलिश कैंडल बना रहा है, आपको ये ढूंढना है। 9 EMA के ऊपर है प्राइस, ओके, प्राइस ऊपर आया, ठीक है, और 9 EMA के ऊपर अभी तक कोई अच्छी कैंडल हमें नहीं मिली, 9 EMA के ऊपर आया, ओके, रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, 9 EMA के बाद एक बुलिश कैंडल, एक बिग बार बना रहा है, हेल्दी बिग बार कैंडल अगर बना रहा है, तो वहाँ पे आपको ट्रेड प्लान करना है, वहाँ पर आपका ट्रेड प्लान हो जाएगा। और ट्रेड के अंदर जो आपकी ये यहाँ पे हमें एक ट्रेड इस जगह पर मिला है 9 EMA के ऊपर एक बुलिश कैंडल यहाँ पर ऊपर आया, ठीक है, और यहाँ पर रिटेस्ट के लिए आया, हमेशा रिटेस्ट का वेट करना होगा। 9 EMA को डायरेक्ट कैंडल क्लोज करके आया, ठीक है, 9 EMA को हैंडी कैंडल क्लोज की, अभी भी एक जोन पे है, जोन को पकड़ना आना चाहिए। 9 EMA के ऊपर यहाँ पर कैंडल क्लोज की थी, ठीक है, लेकिन अभी भी जोन पे, जोन के बाद निकला और रिटेस्ट करने के लिए आया, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ निकला है, इस जगह पर निकला है, तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा ट्रेड बनेगा, यहाँ पर आप ट्रेड के लिए जा सकते हो। स्टॉप लॉस सीधा से नीचे 9 EMA के साथ आपका स्टॉप लॉस रहेगा नीचे को, एंड इसके अकॉर्डिंग अगर आप फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पे भी एंटर करते हैं, सेकंड कैंडल पे भी एंटर आप प्लान करते हो 1 2 3 एंट्री के बाद नेक्स्ट 3 कैंडल, मतलब मैक्स टू मैक्स 15 मिनट में आपको टारगेट इसमें मिलने की प्रोबेबिलिटी है। 5 to 15% आपको अगर प्रीमियम का मिल जाता है, आपने एग्जिट कर देना है, ठीक है। अभी मैं और एग्जांपल आपको यहाँ पे देता हूँ। अब आपको एक ट्रेड और दिखाऊंगा, यहाँ पे मैंने जितने यहाँ पर सर्कल बना के सारे के सारे ट्रेड है, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आया, आपको गया 9 EMA पे रिटेस्ट किया और 9 EMA एक बुलिश कैंडल बना दी, यहाँ पे मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, यहाँ पे एक रेंज बनाने लग गया है मार्केट ने, तो ये चीज आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। पहले आप इसमें फंस सकते हो थोड़ा सा, क्या यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बनी नहीं, मेनली सपोर्ट से निकल के रेजिस्टेंस के आसपास जाता है, तो बीच में जो ट्रेड बनते हैं वहां पर आपने इसको कैप्चर करने की कोशिश करनी इस ट्रेड को, ठीक है। सिंपल लॉजिक, प्राइस जो आपका जो है अगर वो नाइन EMA प्राइस जो है आपका अगर 9 EMA के ऊपर क्लोज करता है, ठीक है, पहली चीज, फिर क्या आएगा, देन फाउंड है बुलिश कैंडल आफ्टर नाइन EMA, समझ में आया कि आपको क्या करना है। प्राइस अगर 9 EMA के ऊपर अगर क्लोज करता है, अप डाउन हुआ था, अब 9 EMA के ऊपर क्लोज करता है, ठीक है, 9 EMA के ऊपर, अभी मैं यहाँ पे CE स्कैल्पिंग बता रहा हूँ, साइड में आपको स्कैल्पिंग करना है, बुलिश साइड में आपका व्यू है, प्राइस डाउन ट्रेंड में था, प्राइस क्या किया, अप मूव दिया 9 EMA के ऊपर, किया 9 EMA के ऊपर जाने के बाद 9 EMA के बाद एक अप मूव दिया, अप मूव के बाद रिटेस्ट आके वापस से जब 9 EMA को सपोर्ट लेके जब मार्केट निकलता है, तो वहां पे कोई भी बुलिश कैंडल बनके पिक बार बनता है, आपको उस बार की लो का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बेसिकली अगर बड़ा स्टॉप लॉस है तो 9 EMA के अकॉर्डिंग जाएगा आपका एसएल, अगर छोटा एसएल बनना है तो आप लो का एसएल बना के उस ट्रेड में एंटर करके उसमें टारगेट लेके जा सकते हो। मैक्स टू मैक्स 15 मिनट आप उस ट्रेड में 5 मिनट की 3 कैंडल लेके जा सकते हो। अगर ट्रेड चल रहा है ठीक है, नहीं चल रहा है ठीक है, आपको 15 मिनट के अंदर अंदर कहीं ना कहीं उस ट्रेड से एग्जिट करना होगा। सेम चीज आपका आप जब बेरिश साइड के लिए ट्रेड प्लान कर रहे होंगे तो वहां पर भी आपका सेम चीज अप्लाई होती है। कैसे, प्राइस जब 9 EMA के नीचे क्लोज कर गया, पहली चीज 9 EMA के नीचे प्राइस क्लोज कर गया, फिर देन 9 EMA पे जब रिटेस्ट आया, यहाँ कहीं पर 9 EMA के रिटेस्ट आया है, ठीक है, रिटेस्ट के बाद एक बिग हेल्दी कैंडल बनती है, ठीक है, बिग हेल्दी कैंडल अगर आपकी बनती है तो आपका कहीं ना कहीं उसके बाद उसकी नेक्स्ट कैंडल पर आप एंट्री प्लान कर सकते हो। इस कैंडल के हाई का आपका एसएल रहेगा
ठीक है। एसएल लगाने की अगर छोटा एसएल है तो थोड़ा सा कैंडल के हाई के ऊपर आपका एसएल लगाना चाहिए। बड़ा एसएल है तो 9 ईएमए के अकॉर्डिंग आपका एसएल लगेगा। जहां पर 9 ईएमए चल रही होगी उससे थोड़ा सा ऊपर आपका स्टॉप लॉस लगेगा। एंड यहाँ आपकी एंट्री प्लान होती है 1 2 3, यहाँ कहीं आप एग्जिट कर जाओगे। 3 मिनट मैक्स। समझ में आया? सिंपल सा। आपको एक ही चीज पकड़ना है, 9 ईएमए को हमेशा ऑब्जर्व में रखना है, बिग बार को पकड़ के चलना है। हेल्दी जो कैंडल होंगी उसको आपको ऑब्जर्व में रखना है, ठीक है। और अगर आप कहते हो कि यहाँ हमने वो किया था, एंट्री करवाई 1 2 3 कैंडल में आपको निकलने का मौका मार्केट दे रहा है। अगर आपको मार्केट एंट्री करने के बाद परफॉर्मेंस नहीं दे रहा जो आप चाहते हो, आपको वहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। मैंने आपको एक चीज पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी कि वहाँ पर आपने एग्जिट करना है, समझे? इसीलिए मैंने यहाँ पे 15 मिनट मैक्स रखा, क्योंकि आप स्कैल्प पर आप ज़्यादा देर ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ हमारा एक ट्रेड बना, रिटेस्ट, फिर हेल्दी कैंडल, ठीक है। एक और देखो, अगर यहाँ कहीं मिस हुआ, रिटेस्ट किया, 9 ईएमए आपको फॉलो करती है, फिर एक हेल्दी कैंडल है ना, इसके आएगा एसएल, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री, और उसके बाद आपके यहाँ पे आपको 15 मिनट या मैक्स टू मैक्स इसको होल्ड कर सकते हैं, या एक कैंडल 2 कैंडल में आपको 5 to 10% मिल जाता है एग्जिट, ठीक है। स्टॉप लॉसेस काफी छोटे और रिटर्न्स उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर आप कैंडल नीचे क्लोज करिए, आप फिर भी होल्ड कर रहे हो, गलती कर रहे हो। काटना जरूरी है, आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है, काटना जरूरी है। सेम चीज यहाँ पर भी है क्या मार्केट ने, ठीक है। अभी यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट के पास नीचे स्पेस है, इस लो तक आने तक की सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना बहुत जरूरी है। जब सपोर्ट के आसपास प्राइस वहाँ हेल्दी कैंडल बनी है तो ट्राई मत करना, अगर नीचे स्पेस होना जरूरी चाहिए। यहाँ रिटेस्ट किया तो यहाँ पे एक वापस से हेल्दी कैंडल बना दी, एंट्री सेम कैंडल पे क्लोजिंग पे एंट्री, इसके हाई का एसएल, और हमारा सीधा सीधा इसमें मिल जाएगा। ऑब्जर्वेशन सिंपल सा है, 5 मिनट टाइम फ्रेम रखना है, ठीक है। 9 ईएमए को लगा के रखना है, प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपके ड्रॉ होनी चाहिए। मतलब ये हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करता है, कहीं ना कहीं एक जोन बन चुका है इस जगह पर, ठीक है। ये हमारे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अभी, और अभी मार्केट ने यहाँ पर मैं एक ट्रेड दिया, इधर ट्रेड दिया, इधर 9 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग कर दी। 9 ईएमए क्या हुआ, यहाँ पे मॉर्निंग और वोलेटाइल होता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ट्रेड फ्री बना था, क्योंकि ये मैं ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे चीजें बहुत बार देखी हैं। अगर आप ऑब्जर्व नहीं करोगे तो नहीं करेगा, ठीक है। सेम चीज अगर मैं आपको पहले भी दिखा देता हूँ इस चीज़ को, अगर मैं पहले वाली चार्ट पे लेके जाऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे, जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने की जगह नहीं मिली, बड़ी कैंडल्स बनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी बनी, स्टॉप लॉस लगाने की जगह नहीं मिली है, ट्राई करो वहाँ पर अवॉइड करनी, जगह नहीं है अवॉइड करना है, वहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो, इस जगह पर क्या हुआ, प्राइस ने 9 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दिया, ठीक है। 9 ईएमए के नीचे क्लोजिंग देने बाद यहाँ पे एक आई कैंडल, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन बनना था, यहाँ से आया था, तो हमारे पास ट्रेंड लाइन नीचे की हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मेजरली देखना है। यहाँ पर 9 ईएमए के बाद वापस रिटेस्ट के बाद नीचे हेल्दी कैंडल, सीधा एंट्री बनती है, यहाँ पर सीधा एंट्री। 9 ईएमए के अकॉर्डिंग 9 ईएमए जहां आ रही है उसके हाई के आसपास आपका एसएल रहेगा। अगर कैंडल बड़ी बन रही है तो, छोटी बननी है तो कैंडल के हाई, बड़ी बन रही है तो 9 ईएमए के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस, एंड देन यू कैन गो फॉर 3 कैंडल्स, 3 मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट 15 मिनट या अगले 5 मिनट में 10 मिनट में आपको 5 to 15% का रिटर्न अगर मिल रहा है तो आपको एग्जिट कर जाना। अगर आप मैक्स टू मैक्स उसको होल्ड कर रहे हो तो 15 मिनट ही करोगे, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा कर लिया तो आपको पता है पूरा मार्केट चेंज हो जाता है, तो ये आपको इसमें ऑब्जर्व करके रखना है। अब मैं इसको और इसमें कहीं जितने ट्रेड्स हमें मिले हैं वो मैं दिखा देता हूँ। थोड़ा सा कैंडल्स जहाँ छोटी छोटी बनी वहाँ पर ट्राई करा अवॉइड करने की, वहाँ पर ट्राई करना आप एट द मनी पे ट्रेड करो, आउट ऑफ द मनी को मत जाना। ये देखो मार्केट ने वन साइड ट्रैप, और मार्केट को कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ठीक है, रेजिस्टेंस लिया, मार्केट अभी 9 ईएमए के ऊपर ही है, तो हमारे पास बेरिश साइड जाने का मूव। जब तक 9 ईएमए के ऊपर प्राइस है हमको हमेशा कॉल साइड में ही ट्रेड प्लान करना है। कॉल में स्कैल्प 9 ईएमए के नीचे है पुट स्कैल्प, आपका गेम शॉर्ट टर्म का है, आप वो लॉन्गर व्यू लेके नहीं चल सकते, आपको अगले 10 से 15 मिनट का ही ट्रेड लेना है। 9 ईएमए के नीचे है प्राइस, 9 ईएमए को रिजेक्शन, 9 ईएमए रिजेक्शन का काम करता है नीचे से, तो वहाँ पे आपको पुट साइड के लिए स्कैल्प ढूंढना है। 9 ईएमए सपोर्ट का काम करता है, 9 ईएमए के ऊपर है तो आपने यहाँ पर कॉल साइड के लिए स्कैल्पिंग प्लान करनी है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे देखो एक्जैक्टली क्या हुआ, 9 ईएमए का प्राइस हुआ, यहाँ पर रेजिस्टेंस था एरिया कोई, और सपोर्ट रेजिस्टेंस मेजरली देखना, रेजिस्टेंस लेकर प्राइस नीचे आया, बट यहाँ नीचे 9 ईएमए भी है, अब इसको क्रॉस नहीं किया तो मार्केट हमें बुलिश व्यू के लिए देखना है। वहाँ पे मार्केट ने बुलिश कैंडल हमें दी सीधा, फर्स्ट आवर में रिस्की ट्रेड हो सकता है, तो आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप स्टार्टिंग में अवॉइड करो, ठीक है। और अगर आपकी साइडिंग कैंडल में एंट्री बनती है तो आपको कहीं ना कहीं अगर फर्स्ट आवर में आपको यहाँ से 10% के आसपास का ऐसा कहीं ना कहीं आप प्रीमियम का देना पड़ेगा, जहाँ पे एंट्री दे रहे हो उसके 10% का, या आप कैंडल को देख के उसके अकॉर्डिंग आपका ऐसा लगा सकते हो, या यहाँ मैं कहूँगा यहाँ पर 15 नेक्स्ट उस कैंडल के पर्टिकुलरली लो का आपका ऐसा होना चाहिए। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाने की जगह नहीं मिल रही है तो मैक्स टू मैक्स जगह मिल रही है तो ठीक है लगाओ, नहीं मिली तो मैक्सिमम इस कैंडल के नीचे का आपका एसएल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। स्टॉप लॉस इसमें आपका फिक्स है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉसेस को बड़ा वो ले जाओगे बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्कैल्प हमें यहाँ मिला है 9 ईएमए के ऊपर, बुलिश कैंडल, एंट्री और भी बिग बार, नीचे एसएल, और इसके अकॉर्डिंग आप पूरा टारगेट लेके जा सकते हो, ठीक है। नहीं तो फर्स्ट 1 to 3 मिनट में ही आपको प्रीमियम में अच्छा खासा जंप मिल गया होगा। इसके बाद एंट्री के बाद अगर आपने इसमें एंट्री नहीं, सेकंड में एंट्री बनाई हुई, थोड़ा सा रिजेक्शन जैसा है, रिटेस्ट जैसा है, रिजेक्शन जैसी कैंडल बनी है ना, वो क्या बोलते हैं वहाँ पे रुक गई है, यहाँ पे
एक डोजी कैंडल आपने बना दी, वहाँ पे एंट्री प्लान करनी है, उसके बाद नेक्स्ट 3 कैंडल मैक्स मैक्स आपने होल्ड करना है। और आपको मैं यहाँ पे ट्रेड्स समझा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से प्राइस नीचे आया, एक सपोर्ट जोन टाइप का बन गया, 50 हाई था, नीचे आया और यहाँ पे वापस से क्या बन गई, बिग बार। आपने यही फाइंड करना है, हेल्दी कैंडल बननी चाहिए, नीचे 9 EMA है। अब यहाँ पे आपको सी साइड में ही प्ले ट्रेड प्लान करना है। 9 EMA है, जब तक नीचे प्राइस ऊपर चल रहा है सी साइड की स्केल सिंपल सा है। और अगर कोई कैंडल आती है इसके नीचे क्लोज कर जाती है, इसके लो, तो SL लेके एग्जिट, ठीक है। एक बिग बार कैंडल 1 2 3 कैंडल में काफी अच्छा आपको टारगेट यहाँ पे दिख गया है, और नीचे का SL, और अगर आपने इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री की है, इसके नो का SL, और यहाँ पे इमीडिएट पूरे दिन भर का टारगेट सिर्फ 5-10 से 15 मिनट के अंदर आपको मिल जाता है। और इसके अंदर इतने मूव में कहीं ना कहीं आपको 20% से ऊपर का प्रीमियम में जंप मिल सकता है वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है। और ट्यूसडे को भी मिल सकता है अगर आप निफ्टी में करते हो तो। फिर निफ्टी और निफ्टी दोनों में ये चीज़ एप्लीकेबल है, सेम चीज़। अभी यहाँ पे देखो मार्केट ये चीज़ ऑब्जर्व करना है कि रेजिस्टेंस में पहला अगर बेयरिश कैंडल आएगा कभी नहीं घुसना है, सपोर्ट में पहला बुलिश कैंडल आएगा कभी नहीं घुसना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं उसको टेस्ट करने के लिए दोबारा मार्केट जाता है, आप फंस जाओगे। आपने सिर्फ ये चीज़ करना है कि मार्केट ट्रेंड चेंज करता है, 9 EMA के नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए, फिर उसके बाद 9 EMA के लिए रिटेस्ट कहीं फाइट होनी चाहिए, रिटेस्ट फाइट होना चाहिए, और उसके बाद एक हेल्दी कैंडल बननी चाहिए, स्कैल्पिंग करना है, ठीक है। 9 EMA की रिटेस्ट, और 9 EMA को रिटेस्ट होना चाहिए, उसके बाद एक हेल्दी कैंडल बनी यहाँ पर हमारी, और 9 EMA के अकॉर्डिंग हमारा SL लगेगा। 9 EMA जहाँ मूव करिए उससे थोड़ा ऊपर आप SL प्लान करना। आप सिस्टम पर ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी प्राइस अगर इससे ऊपर निकलने लगे तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। एंड यहाँ होप मत करना कि घूमेगा। हेल्दी कैंडल एंड देन 1 2 3 अगर आप 2-3 कैंडल भी पकड़ते हो तो यहाँ पर आपको इजीली 5 to 10% मिल जाएगा प्रीमियम, ठीक है। यहाँ नहीं पकड़ते, वहाँ पे इससे यहाँ पे एक हेल्दी कैंडल, और इसके आएगा भी आप ऐसा लेके जा सकते हो इस ट्रेड में। या रिजेक्शन यहाँ कोई खास आपको कोई ट्रेड मिला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नहीं बनेगा ट्रेड, क्योंकि 9 EMA के कोई ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई, अभी यहाँ पर फाइट चल रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ से आप मूव स्कैल्प करोगे तो आपको हमेशा 9 EMA को देखना है। 9 EMA के ऊपर कैंडल जो है क्लोज करनी ही करनी चाहिए, और उसके बाद रिटेस्ट के बाद प्राइस निकलना चाहिए। क्लोज करके नहीं घुसना है, प्राइस आया रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पर कहीं पर रिटेस्ट किया, इसके बाद आप जा सकते हो, पहले नहीं। तो ये चीज़ आपको खासकर ध्यान रखनी है, सिंपल सा इंडिकेटर्स में पकड़ के चलना है 9 EMA। और 9 EMA के अलावा आप अगर जब तक प्राइस 9 EMA के ऊपर 9 EMA का रिजेक्शन करा, बिग बार बना रहा है, 9 EMA पर सपोर्ट लेके मार्केट बिग बार बना रहा है। छोटी कैंडल है तो कैंडल के लो का SL, लो के नीचे का SL, बड़ी कैंडल है तो 9 EMA के अकॉर्डिंग SL लगेगा। 9 EMA जिस साइड पर जहाँ तक मूव करिए उसके अकॉर्डिंग आपका SL लग जाएगा वहाँ पर, ठीक है। या आप अपने प्रीमियम का 10% के आसपास का SL लगा सकते हो जहाँ पर आपने एंट्री बना ली। तो ये चीज़ क्लियरली इसमें ऑब्जर्व करके रखनी है अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे हो। कॉल साइड में ओनली आफ्टर जब भी क्लोजिंग 9 EMA के ऊपर होगी तभी आप क्या होते हैं ये कॉल साइड में ट्रेड लेके जाओगे। और अगर 9 EMA के नीचे क्लोज करिए, 9 EMA को रिटेस्ट करिए, अगर प्राइस निकल रहा है तो आप वहाँ पे पुट साइड के लिए ट्रेड लेके जाओगे, वहाँ पे कॉल साइड। और रिवर्सल ट्रेड्स के लिए प्लान बिल्कुल नहीं करना कि आप सोचिए कि यहाँ पर रिवर्सल के लिए हम जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और खासकर जब मार्केट में मोमेंटम नहीं है, साइडवेज है, तो वहाँ पर ट्राई करो कि अवॉइड करने की। साइडवेज में मैंने बताया था लेस इफेक्टिव है ये मोमेंटम, जो बिग बार स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है 9 EMA के साथ, ये साइडवेज में लेस इफेक्टिव है। पर जहाँ पर 9 EMA को सपोर्ट लेके मार्केट बिग बार बनाता है तो वहाँ पर आपको ट्राई करना है कि एंटर करके अगले 2-3 कैंडल में स्कैल्प करके आप निकल जाओ, ठीक है। प्राइस ने 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग किया, क्लोजिंग करने के बाद 9 EMA को टेस्ट करने के लिए आया, टेस्ट करने के बाद जहाँ पर भी बिग बार बनाया, जितनी बार टेस्ट करके बिग बार बनाएगा आपने वहाँ पे ट्राई करना है घुसने की, और 9 EMA के नीचे उस बिग बार के लो का आपका स्टॉप लॉस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे SL जो आपका हमेशा SL जो है स्मॉल है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड ज़्यादा मिले तो आपको टारगेट भी उतना ही लेके चलना पड़ेगा, अराउंड 10 to 15%, 5-10-15% अगर आपको मिल रहा है एग्जिट। मैं यहाँ पे लाइव जो आज का चार्ट था उसमें ही आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ें दोनों की दोनों। ये आज का हमारा डे का चार्ट है, यहाँ पे इसी के साथ में आपको ले जाता हूँ ऑप्शन के चार्ट में। तो दोनों की दोनों चार्ट को मैं एक साथ दिखा देता हूँ, निफ्टी और स्टॉक ऑप्शन का चार्ट, ठीक है। थोड़ा सा ये 50% ये 50 पॉइंट आउट ऑफ द मनी चार्ट था, एट द मनी आउट ऑफ द मनी में थोड़ा सा ज़्यादा फर्क है नहीं। 50% आप जो आपका प्रीमियम रहेगा एट द मनी, और 50 पॉइंट आप अगर निफ्टी में जा रहे हो तो दोनों में ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं रहेगा, बट कहीं नहीं थोड़ा सा मोमेंटम का डिफरेंस आ सकता है, बट मेजर डिफरेंस कोई भी वहाँ पे नहीं है। अब SL अब चार्ट करो, ठीक है। आपको ट्रेड्स कैसे फाइंड करने, कहाँ फाइंड करने वो बता दो, स्टॉप लॉसेस कहाँ लगेंगे और कहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी वो आपको देखना जरूरी है, ठीक है। तो मॉर्निंग आवर सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर नोट करनी है, हमेशा फर्स्ट कैंडल को अवॉइड करना है, ठीक है। ये अवॉइड मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट कैंडल आपने यहाँ पे अवॉइड करनी है, फर्स्ट कैंडल पर नहीं घुसोगी, ओके। अभी यहाँ पे देखो सेकंड कैंडल क्या था नीचे, मैंने बताया 9 EMA नीचे है। जब तक 9 EMA की प्राइस ऊपर है, ऊपर क्लोज कर रहा है, आपने कॉल साइड में स्कैल्पिंग के लिए जाना है। आया प्राइस 9 EMA नीचे से है, 9 EMA के नीचे क्लोज नहीं किया, 9 EMA का नेक्स्ट कैंडल सीधा 9 EMA पर बुलिश बन गई, मतलब प्राइस ने 9 EMA पर सपोर्ट ले लिया है और प्राइस मूव के लिए जा चुका है, सपोर्ट लेके निकला है ऊपर। फर्स्ट वोलेटाइल, फर्स्ट आवर में थोड़ा रिस्की ट्रेड होता है, वोलेटाइल एंट्री,
कैंडल क्लोजिंग पे एंट्री और आपके 9 ईएमए के अकॉर्डिंग ऐसा लग जाएगा। अगर 9 ईएमए नीचे आके कई कैंडल क्लोज कर जाती है, क्लोज कर रही होती है, आपको वहाँ पे एग्जिट एनी हाउ करना है, ठीक है। यहाँ आपका ऐसा लग जाएगा। अब मैंने वो चीज़ यहाँ पे बता दी है और यहाँ पे एंट्री और इसके अकॉर्डिंग टारगेट देख लो। अराउंड जो प्राइस गया हमारा, यहाँ पे कह सकते हो अगर आपने 32 कहीं पे भी एंट्री की 32 ये टच करके आ चुका है, बस स्थिर कैंडल में 40 उसे 40। अगर आपने 30 से 32 के बीच में एंट्री की है, अगर आप 40 पे निकाला है तो अराउंड यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं 20% से ऊपर का रिटर्न मिल चुका है। 20% से ऊपर का रिटर्न सिर्फ एक स्कैल्पिंग ट्रेड में, वो भी 5, 10, 15 मिनट। अगर नेक्स्ट मैक्स 15 मिनट आप होल्ड करोगे, ट्रेड चल रहा है। नहीं तो फर्स्ट आपको प्रायोरिटी होती है 5 मिनट वाली कैंडल एंटर करने वाला। अगली 5 मिनट वाली कैंडल में अगर आपको 5 से 10%, 10 से 15, 5, 10, 15% मिल चुका है, एग्जिट कर देना, ठीक है। तो चार्ट के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को समझ लो ताकि आपको ऑप्शन में कहाँ पे एंट्री प्लेस करनी है, ऑप्शंस में किस जगह से आपने स्टॉप लॉस लगाने, वो ये समझ में आ जाए। भी ड्रॉ करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक ये जोन देखना मार्केट का, ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन है। लेवल्स ड्रॉ करोगे सपोर्ट के आसपास कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 9 ईएमए के ना ऊपर है ना नीचे। यहाँ पर 9 ईएमए के साथ फाइट चल रही है, ठीक है। और ये सपोर्ट एरिया भी है, पहला बॉटम बना चुका है, सपोर्ट ले चुका है, दूसरी बार ले चुका है। 9 ईएमए के आसपास कहीं ना कहीं यहाँ पर फाइट चल रही है। तो यहाँ पे क्योंकि सपोर्ट है और रेजिस्टेंस, मैंने बताया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास नहीं चलना, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है, तो दोनों साइड फाइट चलती है। तो वहाँ पे ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर ट्रेड आपने काट देना भाई इसको। आपने ऊपर नीचे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर आपने ट्रेड नहीं करना है। ट्राई करो वहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करने के लिए। तो मैंने आपको चार्ट पे दिखा दी, क्योंकि यहाँ सपोर्ट जोन था, है ना। और ये आपका जो जोन बन रहा है, देखो यहाँ पर कहीं की सपोर्ट होता है, यहाँ पर कहीं की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर भी ऑप्शन के अंदर आप प्रीमियम में देख सकते हो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो चल रहा है। इधर भी कोई चीज़ आपको बनी हुई है, मार्केट ने 9 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया, ठीक है। यहाँ पर एक हमारे यहाँ पे रेट बना है, ठीक है। बुलिश कैंडल निकली, सिंपल सा 9 ईएमए के या इसके नीचे का एसएल, तो यहाँ पर हमारा एसएल भी है। और एसएल जब जा रहा है तो चुपचाप लेना, छोटा सा एसएल है, सिर्फ एक कैंडल का एसएल, ठीक है। यहाँ पर मेजर एसएल आपको नहीं होंगे, तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आप इस कैंडल को देख के मैक्सिमम लोग घुसेंगे, तो इस कैंडल को देख के अगर आप घुसे 9 ईएमए पर प्राइस ऊपर क्लोज किया, सपोर्ट लिया और फिर निकला है। पहले 9 ईएमए रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के बाद मार्केट ने सपोर्ट लिया, 9 ईएमए को टेस्ट किया, फिर उसके बाद बुलिश कैंडल बनाई है, हेल्दी बिग बार बनाया। तो आप यहाँ पर ट्राई करोगे घुसने के लिए, यहाँ पर इमीडिएटली एसएल आपका गया है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे हमारा जो एक और जो ट्रेड बना था, यहाँ पर नो ट्रेड। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अपने जो अपन ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना की, एक ट्रेंड लाइन आपके पास बनी हुई होनी चाहिए, ठीक है। जो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस या लेवल पर काम करते हो, ये देखो मैं बताया था सपोर्ट पर कुछ नहीं करना है, रेजिस्टेंस पर कुछ नहीं करना है, ठीक है। और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है तो वहाँ पर कुछ नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पास जगह नहीं हो। अगर आपके पास ट्रेड के चलने की जगह नहीं है, वहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, देखना प्रीमियम का इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर सपोर्ट लिया, 9 ईएमए के ऊपर कैंडल ने क्लोज भी कर दिया है। यहाँ पर हमारा ट्रेड बन सकता है, यहाँ पर हमारे पास बिग बार स्कैल्पिंग बन सकती है। कैसे? 9 ईएमए यहाँ पर नीचे नीचे सपोर्ट ले लिया मार्केट ने, पहली चीज। तो उसके बाद 9 ईएमए क्लोजिंग और 9 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग और नीचे से सपोर्ट भी लिया है, तो यहाँ पर आपका इमीडिएट ट्रेड बन सकता है, क्योंकि पहली कैंडल को पूरा का पूरा इनगल्फ कर लिया। तो कैंडल का बिहेवियर भी देखना बहुत जरूरी है। ये आपको अगर यहाँ पर ट्रेड अगर बनता हो दिखता है तो ठीक है, नहीं तो मैंने सिंपल सा आपको एक पॉइंट बता रहा है कि कहाँ पर आपको ट्रेड उठाना है। और हमारा एक यहाँ पर काफी अच्छा ट्रेड यहाँ पर जो बना था वो ये था, ये देखो एक सपोर्ट लिया, यहाँ से दूसरा सपोर्ट लिया, ट्रेंड लाइन चलती वाली, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, ट्रेंड लाइन चलती वाली। अब यहाँ से जो मार्केट ने बनाया एक बिग बार बना दिया, बहुत अच्छी कैंडल, सीधा क्लोज होती है, एंटर करने की ट्राई करो, एंटर करने की ट्राई करो। और एसएल आपका 9 ईएमए के अकॉर्डिंग शिफ्ट होना चाहिए, एंड एसएल आपका 9 ईएमए के अकॉर्डिंग यहाँ पे रहना चाहिए। अगर यहाँ पर अगर प्राइस गया तो इधर कहीं पर आपका 34 या अकॉर्डिंग 34 या 33 के आसपास आप ऐसा लेना चाहिए। आप यहाँ पे 38 के राउंड यहाँ पर घुस रहे हो, ठीक है। तो 34 के राउंड आपका एसएल होना चाहिए 9 ईएमए के अकॉर्डिंग। आप 9 ईएमए मूव करिए, वहाँ का एसएल लग दो, उसके नीचे अगर कैंडल क्लोज करती है तो एनी हाउ एग्जिट कर देना है, एंटर। उसके बाद 1, 2, 3 कैंडल के अंदर आपका जो 38 का प्रीमियम है वो अराउंड 48, तो आप खुद ही लगा लो इसमें ऑलमोस्ट कितने % का रिटर्न आपको मिल चुका है, ठीक है। तो ये एक ट्रेड हमारे यहाँ पर एक और मिला, एक दिन के अंदर एक और ट्रेड हमें यहाँ पर मिला है। और इसमें और आपको मैं और ट्रेड जो मैं आज के दिन की आपको ट्रेड दिखा रहा हूँ कि इसकी जगह पर एंट्री आपकी बनेगी। ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट, ये प्राइस वापस से क्या है देखो, मेन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना है कि हमें क्या पिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका कहीं ट्रेड बना था, इधर ट्रेड बना है, ओके, यहाँ पे ट्रेड बन गया हमारा, है ना। और यहाँ पर यहाँ ट्रेड बनने के बाद हमारे यहाँ पे इस कैंडल को क्लोजिंग पे एंट्री की, यहाँ पर हमने एंट्री किया है 1, 2, 3 मैक्स 3 कैंडल, ठीक है, 3 कैंडल, ओके, यहाँ तक आया, यहाँ पे रिजेक्शन। फिर इसके बाद एक और कैंडल बनी है, मार्केट ने कहीं ना कहीं 9 ईएमए के ऊपर भी प्राइस है इस जगह पे, और यहाँ पे एक ट्रेड हमारा बना है। यहाँ पे क्या बनाई, बिग बार बना दिया आपसे, इसे मार्केट ने बिग बार बना दिया है। और अभी भी हमारे पास एक लॉजिक वैलिड है कि प्राइस अभी 9 ईएमए के ऊपर ही है और यहाँ पर बिग बार बना, तो यहाँ पर बिग बार बना रहा है। तो यहाँ पर क्या बनाया आपका, देखो एक बिग बार 9 ईएमए के ऊपर भी बना है, यहाँ पर भी सेम इस बिग बार के नीचे का यहाँ 9 ईएमए के अकॉर्डिंग ऐसा इसी कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री, इसमें भी हमारे स्कैल्प
सेम चीज़ स्कैल्प हमारे यहाँ हो चुका है। ये देखो, ये हमारा स्पॉट चार्ट है, ये हमारा वाला चार्ट है। तो यहाँ पर हमारा बिग बार बना हुआ है, ठीक है। ये 9 EMA, 9 EMA पे मार्केट आया, सपोर्ट लेके एक बिग बार बना दिया। बिग बार के बाद बिग बार की क्लोजिंग पे एंट्री, एंड देन ये इसमें प्रीमियम जंप देखो, यहाँ पे बिग बार बना, क्लोजिंग पे एंट्री, प्राइस था अराउंड 50, 52, 53 और ये कहाँ तक गया, अराउंड 64 गया है। कितने परसेंट का रिटर्न बन चुका है आपका सिंगल एक कैंडल पर आप देख सकते हो। ये आज का ही चार्ट है और ऑप्शन का चार्ट है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप अंगेज द डायरेक्शन, अगर मार्केट आपको आप मूव जाता हुआ दिख रहा है तो वहाँ पर ट्राई करो कि कॉल साइड में स्कैल्पिंग करोगे। अगर मार्केट कंप्लीटली डाउन मूव में दिख रहा है तो वहाँ पर ट्राई करो कि मैक्सिमम आपके जो ट्रेड्स होंगे पुट साइड में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई स्पेस नहीं था ट्रेड करने का, इस जगह पर हमारे पास कोई स्पेस नहीं था क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है। मैंने इसलिए कहा था कि सपोर्ट एरिया के पास जब प्राइस आता है तो वहाँ पर आपके पास स्पेस नहीं होता कि प्राइस कितना नीचे चले जाएगा, कुछ परसेंटेज दे देगा, वहाँ पर रिस्क हो सकता है क्योंकि कहीं से भी प्राइस घूम जाता है, तो वहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर सोचे तो पुट साइड में स्कैल्पिंग करने के लिए पुट साइड में नहीं जाएगा स्कैल्प, क्योंकि यहाँ पर सारी 9 EMA के आसपास 9 EMA आई, ठीक है। नीचे पहली सपोर्ट टेस्ट कर चुका है सीधा सीधा, मैं रिटेस्ट नहीं दिया, रिटेस्ट के बाद आया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है। जाने वाले जा सकते थे इस ट्रेड में, मैंने एड द मनी का पुट स्कैल्प कर सकते थे आप, क्योंकि यहाँ पर 9 EMA रिटेस्ट के बाद एक हेल्दी कैंडल बनी है, एंट्री बनती है और यहाँ पर आपका ट्रेड हो जाता है। यहाँ पर भी आपका कोई ना कोई ट्रेड है, आया प्राइस 9 EMA को तोड़ के नीचे, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर रिटेस्ट करने आया, हेल्दी कैंडल बन गई, सीधा सीधा बिग बार बना है, एंट्री कर सकते हो इस कैंडल को। और ये हमारे इतने में आपको कहीं ना कहीं 10% तो मिनिमम मिला ही मिला होगा, बट यहाँ पर रिस्क है क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है, सपोर्ट ने रिएक्ट किया है। सपोर्ट एग्जैक्ट सपोर्ट कभी नहीं होता, जब लाइन खींचे हो तो जोन होता है, यहाँ पर सपोर्ट जोन है। अब क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने सीधा एक बिग बार बना दिया है, बिग बार 9 EMA के नीचे क्लोजिंग है ना, ट्राई करते प्राइस नीचे लेके आते हैं, लेकिन सीधे ही 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग, सीधा एंट्री, ठीक है। और इस तरीके की आपको कैंडल मिलती है, डायरेक्ट 9 EMA के ऊपर लेके आते, ट्राई किया रिटेस्ट करके पूरा का पूरा फेल करके, इनको सबको ट्रैप करके मार्केट ने 9 EMA के ऊपर सीधा क्लोजिंग दे दी है। तो हमारी सीधा इस कैंडल के यहाँ पर एंट्री बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी और ऐसा लग जाएगा। अगर यहाँ पर हमारे पास ऐसा लगाने की EMA के अकॉर्डिंग जगह नहीं मिल रही, बट यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं इसके लोग के आसपास का ऐसा लगाना पड़ेगा। तो प्रीमियम में हमारे यहाँ कहीं 44 पे है और यहाँ 40 हमारे पास ऑलमोस्ट 10% का सीधा ऐसा लग रहा है, 10% का ऐसा, ठीक है। उसके साथ साथ जब हमने एंट्री करने का 44 का प्राइस अराउंड यहाँ 52, 53 गया हुआ है। और उसके बाद 1, 2, 3 कैंडल का मूव देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छा मूव इसमें आया हुआ है बिग बार के बाद। तो ये था हमारा निफ्टी के अंदर इसको कैसे अप्लाई करना है और कहाँ पे इस चीज़ को ट्राई करना है। तो एक बार मैं इसको पॉइंट वाइज लिख के आपको बता देता हूँ कि क्या आपने ऑब्जर्व करना है और कैसे कैसे ट्रेड इसमें प्लान करने हैं। ट्राई करो इस चार्ट को, दोनों के दोनों चार्ट को आप देख लो, जैसे आपको देखने को मिल जाए, और आप इन चीज़ों को समझो कि ऑप्शंस में कहाँ पे एंट्री प्लान करनी है और कहाँ पर आपका मैक्स स्टॉप लॉस रहना चाहिए। मेजर पॉइंट इसमें कि बड़ा स्टॉप लॉस आप नहीं लोगे, ठीक है। और आपको इसमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो है 9 EMA की अगर प्राइस ऊपर है तो कॉल साइड में स्कैल्प, 9 EMA की प्राइस अगर नीचे है तो पुट साइड में स्कैल्प, दो भी हो गए आपके पास, ठीक है। और दूसरा 9 EMA की प्राइस नीचे था, नीचे से 9 EMA के ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, अगर प्राइस 9 EMA के नीचे से 9 EMA के ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है तो 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद मार्केट का 9 EMA को, प्राइस का 9 EMA को रिटेस्ट करना जरूरी है। रिटेस्ट करने के बाद कोई भी बुलिश बिग बार कैंडल बनती है और वो जितनी बार रिटेस्ट करके निकलती है आपने वहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए जाना है। इतनी बार 9 EMA को रिटेस्ट करके बिग बार बनेगा, आपने कैंडल के लो का ऐसा लगा के 9 EMA पे स्कैल्प मारने के लिए जाना है। काफी अच्छे इसमें टारगेट आपको मिल जाते हैं। स्टॉप लॉस छोटा रहता है और स्टॉप लॉस को फिक्स रखना है। स्टॉप लॉस को अगर कैंडल के इस होप में लगे कि इस कैंडल के नीचे लेके जाऊंगा या ये घूमेगा, ऐसा नहीं करना क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं डैमेज कर सकता है इसके अंदर। तो इस चीज़ को आप अवॉइड करना। और एक बार मैं आपको पॉइंट वाइज चीज़ें यहाँ पे नोट करके देता हूँ। पॉइंट है आपका में है तो गो फॉर पर 9 EMA की प्राइस पर है तो गो फॉर कॉल साइड स्कैल्पिंग ओनली, ठीक है। दूसरा है EMA के नीचे है तो गो फॉर पुट साइड स्कैल्पिंग, ठीक है। अगर 9 EMA के ऊपर है कॉल साइड स्कैल्पिंग, 9 EMA के नीचे है पुट साइड स्कैल्पिंग। ये आपका दो क्लियर व्यू होना चाहिए। फिर आ जाता है EMA का पोर्ट ले कर कोई एक है तो 9 EMA का सपोर्ट लेकर कोई भी अगर बिग बार बनता है तो आपने क्या करना है वहाँ पे, वो और असिस्ट के कोई भी बिग बार बनता है तो गो फॉर कैल्प,
ठीक है। यहाँ पर आप नोट कर लेना कि 9 EMA के ऊपर अगर प्राइस है, 9 EMA के ऊपर अगर प्राइस है तो वहाँ पर हमेशा आपको कॉल साइड की स्कैल्पिंग के लिए घूमना है। वहाँ पर अगर कोई 9 EMA को रिटेस्ट करके प्राइस अगर कोई भी बिग बार बना रहे आपको कॉल साइड के लिए स्कैल्प करना है। 9 EMA अगर नीचे अगर प्राइस है तो पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग होगी। दूसरी चीज 9 EMA का सपोर्ट लेकर कोई भी बिग बार बनता है, ठीक है, 9 EMA का सपोर्ट लेकर कोई भी बिग बार अगर आपका बनता है तो वहाँ पर आपने हमेशा कॉल साइड के लिए स्कैल्प करना है, ठीक है। और 9 EMA का रेजिस्टेंस लेकर 9 EMA को रजिस्ट करके अगर कोई भी आपका बिग बार बनता है तो वहाँ पर आपको हमेशा पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग प्लान करना है। 9 EMA का रेजिस्टेंस लेकर कोई भी अगर बिग बार यहाँ पर बना है हमारा, और यहाँ पर हम जो जाएंगे पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग करेंगे। ये देखो यहाँ पर हमारे पास इमीडिएट आ गया और एसएल हमारा फिक्स है। पहली मेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस ट्रेडिंग का हमारा एसएल हमेशा फिक्स रहेगा। तो आपको हमेशा ये ऑब्जर्व करना है 9 EMA के जब तक ऊपर है वहाँ पर कोई बुलिश अगर कैंडल हमारे लिए बन रही है तो हम वहाँ पर कॉल साइड के लिए स्कैल्प करेंगे। लो हमारा मैक्स स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस हमें यहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा। 9 EMA का अगर प्राइस नीचे है, कोई भी अगर बेयरिश कैंडल हमारी बन रही है वहाँ पर मेक श्योर वहाँ पर कहीं कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए, कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, नीचे जाने की जगह होनी चाहिए, ऊपर जाने की जगह होनी चाहिए। अगर जगह नहीं है तो ट्रेड नहीं होगा। ये बात को आप पॉइंट नोट कर लो। और उसके साथ साथ ये जैसे यहाँ पर 9 EMA कोई रिजेक्ट करके 9 EMA पर कोई रिजेक्ट करके प्राइस ने बिग बार बनाया है, सिंपल सा स्कैल्पिंग। 9 EMA को यहाँ पर नीचे से वैसे भी सपोर्ट है। 9 EMA यहाँ पर वापस से एक सपोर्ट लेके प्राइस ने एक बिग बार बनाया है, सीधे कॉल साइड स्कैल्पिंग और काफी अच्छा टारगेट। यहाँ पर भी 9 EMA को सपोर्ट लेके बिग बार बनाया है, यहाँ पर भी एक स्कैल्पिंग, ठीक है। तो ट्राई करना, अगर आपको फर्स्ट 5 मिनट के अंदर ही, पहले 5 मिनट के अंदर आपको एक मूवमेंट मिल जाता है तो वहाँ पर आप ट्रेड को कैप्चर कर लोगे। अगर आपको फर्स्ट 5 मिनट के अंदर ट्रेड नहीं मिलता लेकिन प्राइस आपका पॉजिटिव साइड में है तो ट्राई करो मैक्स टू मैक्स उसको 15 मिनट ही होल्ड करोगे, उससे ज्यादा नहीं। वो मैंने टर्म्स एंड कंडीशन आपको पहले ही सारी एक्सप्लेन कर दी है। तो यही थी मेरी ऑलमोस्ट 9 EMA एंड बिग बार के साथ बिग बार ट्रेडिंग, बिग बार स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। आई होप ये कहीं ना कहीं आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करोगे या ट्राई करोगे, इस स्ट्रेटजी पर स्कैल्पिंग करने की अपनी स्किल डेवलप करोगे और अपने यहाँ पे चीज़ों को समझोगे अपने अकॉर्डिंग। और इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी पर काम करने से पहले आपको जितना टाइम मिलता है एक बार पूरा चार्ट को ऑब्जर्व कीजिए। उसके बाद इसमें स्मॉल क्वांटिटी के साथ अपना ट्रेड डालिए और आपको कहीं ना कहीं इसमें ट्रेड फाइंड करने में हेल्प होगा। और सपोर्ट रेजिस्टेंस मेजरली आपको बनाने आना चाहिए, और अगर नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और ये पॉइंट आप नोट करके रख लो। 9 EMA के ऊपर प्राइस होगा तो कॉल साइड के लिए स्कैल्पिंग होगी, पहला पॉइंट। 9 EMA के नीचे प्राइस होगा तो पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग होगी। 9 और ऊपर जाने के, अगर 9 EMA को क्रॉस करके प्राइस ऊपर क्लोज करा है तो मेक श्योर वहाँ पर रिटेस्ट होना जरूरी है। रिटेस्ट के बाद कोई बुलिश कैंडल बनती है, बिग बार बनता है, स्कैल्प कर सकते हो। 9 EMA के नीचे अगर प्राइस क्लोज कर रहा है, रिटेस्ट होना जरूरी है। रिटेस्ट के बाद अगर कोई बेरिश कैंडल बननी है, रेड डीप रेड कैंडल बननी है, बिग बार बनना है तो वहाँ पे स्कैल्पिंग आप कर सकते हो। तो ये कंप्लीट था स्ट्रेटजी और 9 EMA का रोल और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना आपको पता होगा। तो आई होप इस स्ट्रेटजी को यूज करके आप स्कैल्पिंग करोगे और स्कैल्पिंग में आपको स्कैल्पिंग कहीं नहीं, स्कैल्पिंग करने में थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो यही था अपना स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए और इसको और आप अच्छे से इनहेंस कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिए इसमें अपनी चीजें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और इस पर आप काम करते रहिए। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।